तो वेरएज कालीन भैया तो बाहुबली हैं, वो तो मतलब आप उनसे ऊंची नीची बात करोगे कट्टा सटा देंगे। वाह बेटे, जब आपको तारीफें मिलती है तब तो खुश हो जाते हो, अब ये भी मिलेगा, ये भी पार्ट एंड पार्सल है आपको दोनों। मैं रवि सर के लिए एक्साइटेड हूँ। मनी फॉलोज माय ब्रदर। खुश मिजाज हैं और वो मतलब इतने अच्छे, और उन पे जो बचपना है ना उनके अंदर, वो बड़ा अच्छा लगता है। रंगमंच ने मुझे सुकून दिया और मिर्ज़ापुर ने मुझे पहचान दी, क्योंकि बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत ज़्यादा। बट फिर मुझे समझ आया कि ये भी एक पार्ट है। जो ट्रोलर है वो तो उसका ना वजूद है, ना फेस है, ना कुछ है। वो तो एक कंप्यूटर के पीछे से या फ़ोन के पीछे से बैठ के ट्रोल कर रहा है ना। आधे से ज़्यादा लोगों का तो कोई डीपी भी नहीं होता। और मुझे मेरे वैल्यूज़ प्यारे हैं। लोग मुझे बोलते हैं तुम तो बहुत संत के तरह हो, तुम तो मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तुम तो मतलब अरे थोड़ा सा बैड गर्ल एटीट्यूड ये होना चाहिए ना, फिर ही ना आगे बढ़ पाओगी। ये वो शुरुआत में परिवार से लात पड़ी थी। जब फुटबॉल खेलने उतरी हो तो फुटबॉल खेलो, अब मत सोचो कि अरे ग्राउंड पे तो उतर गए अब क्या करें, अब तो खेलना ही पड़ेगा ना। मुझे जब भी थोड़ा सा पैसा मिलता है मैं वर्कशॉप करने लग जाती हूँ। आई ऑलवेज कीप enhancing my skills और making them better। जो इंसान वो ट्रोल कर रहा है या वो गंदी गंदी कमेंट्स लिख रहा है, उसको अगर वो लिख के 5 मिनट का सुकून मिल रहा है, तो सही बात है, मैं तो पुण्य ही कमा रही हूँ। हाय, माय नेम इज अनांशा विश्वास एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बज़ूका। जरीना जी का भौकाल सबके सर पे। ट्रेलर लॉन्च पे एक ही बार आपने बोला और पूरा ट्रेलर लॉन्च का पूरा सबको एनर्जी आ गई। सबसे पहले थैंक यू सो मच for accepting my proposal and welcome to Bazooka. It's lovely having you. 3 सितंबर आप सभी को पता है 4 सितंबर yes. सब आप लोग, उन्होंने 5 बोला, आप 3 बोल रहे हो। 4 सितंबर आप सभी को पता है क्या होने वाला है। 4 सितंबर को आपके नज़दीकी सिनेमा में मिर्ज़ापुर द मूवी आने वाली है, जिसके हमने 3 सीज़न तो देख लिया है ऑलरेडी, बट इसमें क्या है ये एक इंटरेस्टिंग है। और हमारे साथ है जरीना जी, जिन्होंने 3 सीज़न में भौकाल मचाया है। अब मूवी में क्या भौकाल मचाने वाले हैं वो तो आज ये डिस्कशन में हमें थोड़ा बहुत पता चल जाने वाला है। हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर 4 सितंबर? पहली बात तो नमस्कार आपके सब दर्शकों को। आई एम वेरी हैप्पी एंड हम्बल्ड टू बी हियर। क्या रिएक्शन है कि मूवी को लेके क्या एक्साइटमेंट है? हम बहुत एक्साइटेड हैं। मतलब ट्रेलर लॉन्च पे इतनी वार्म, इतनी मतलब लाउड सबका रिएक्शन था, ये देख के बहुत ही मज़ा आया। एंड आपके किरदार के बारे में थोड़ा बताइए, जो हमने अब तक जो 3 सीज़न में देखा है, व्हाट न्यू वी आर गोइंग टू सी इन द मूवी, एंड जरीना जी का जो भौकाल है वो बताइए, वो कैसा है मूवी में? पहली बात तो देखिए, सीज़न में हम 3rd सीज़न तक आ गए हैं। जरीना का जो कैरेक्टर आर्क है वो 3rd सीज़न तक आ गया है, पर फिल्म में हम 1st सीज़न का जो हमने जरीना देखा था वहीं से उठा के वो जो होली सीक्वेंस था, उसके बाद ये एक नया स्टोरी बुना गया है। तो उसके बाद की जरीना, मतलब सीज़न 1 की जरीना आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें, जब आपको पता चला 3 सीज़न हो चुकी है, इसके बाद पता चला कि मेकर्स आर थिंकिंग फॉर द मूवी, सो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था? हम बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि ये हमने विदेश में देखा है। तो हमारे देश में, भारत में ये पहली बार है कि एक वेब शो जो इतनी सक्सेसफुल है, क्योंकि एक सक्सेस भी तो एक प्रेशर होता है ना कि इतनी सक्सेसफुल वेब सीरीज वो एक फिल्म में तब्दील हो रही है। तो ये हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे और हम सब तो मतलब वी वर लाइक रियली रूटिंग फॉर इट कि ये तो बहुत ही, ऐसा पहली बार हो रहा है इंडिया में, तो पहली बार ही हो रहा है। ये जो कॉन्सेप्ट है, क्या लगता है लोगों को कितना पसंद आने वाला है? क्योंकि सीरीज को तो प्यार मिला है, वो लोग तो देखने जाने वाले हैं, बट नई ऑडियंस भी आने वाली है। अगर जिन्होंने नहीं देखा है, फर्स्ट सीज़न से भी नहीं देखा है, मैंने तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पूरा सीज़न देखा है, बट जो ऑडियंस ने नहीं देखा है फर्स्ट सीज़न, सेकेंड सीज़न या फिर थर्ड सीज़न, क्या वो ऑडियंस देख सकती है? क्या उन्हें फ्रेश मिलेगा कि कुछ ऐसा आपके किरदार या फिर पूरी मूवी को लेके? तो ये फिल्म ऐसी बनाई गई है कि
जिन्होंने सीजन्स नहीं देखा है वो भी देख सकते हैं, उनको कुछ मतलब मिसिंग नहीं लगेगा, और जिन्होंने सीजन्स देखा है वो भी देख सकते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आएगा। तो फिल्म अपने आप में इट्स अ डिफरेंट स्टोरी, इट्स अ न्यू स्टोरी। तो मतलब किरदार सेम है बट जो कहानी है वो अलग तरीके से बुना गया है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सीजन्स देखा है फिर ही आप जाके देख सकते हो, बट आई एम श्योर जो लोग फिल्म देखने जाएंगे वो शायद वापस आके वो सीजन्स को रिविजिट करें। जी जी। मिर्ज़ापुर ने आपकी जो करियर की मैं बात करूँ प्रोफेशनल वाइज कितने बदलाव आए हैं, एंड कितनी कहते हैं ना लोग जाके पूछते हैं और एक किरदार के नाम से जानते हैं, तो वो कितना हेल्प कर रहा है आपको? मेरी शुरुआत जो है वो रंगमंच से हुई है। तो रंगमंच के जो अभिनेता अभिनेत्री हैं उनको रिकग्निशन इतना नहीं मिलता। हाँ। तो रंगमंच ने मुझे सुकून दिया और मिर्ज़ापुर ने मुझे पहचान दी। पर आई होप ये चीज़ हम बदल पाए कि रंगमंच में बहुत सारे अच्छे अभिनेता अभिनेत्री हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो बस सिर्फ थिएटर करना चाहते हैं। लेकिन हम जो थिएटर से आए हैं तो हमारे लिए इसीलिए शायद रिकग्निशन उतना सर पे नहीं चढ़ता, हम पागल नहीं हो जाते कि अरे फेमस हो गए, वो उतना नहीं होता, क्योंकि हम तो मतलब बैक स्टेज से किसी का चेयर पकड़ने से शुरुआत करके आते हैं ना आहिस्ते आहिस्ते। सो वो एक सीख रहती है कि उड़ो मत, मतलब यस बी ग्राउंडेड, बी हम्बल, काम अच्छा करो, सीखो, हर प्रोजेक्ट से सीखो, ताकि आप कल जो थे उससे आज आप बेटर हो सको, परसों आप और बेटर हो सको, सीखते रहो। बट आप अगर आपका क्वेश्चन जो है कि क्या चेंज आया, बहुत चेंज आया। सबसे बड़ा बदलाव मतलब लोग जानने लगे, लोग पहचानने लगे, तो वो सबसे बड़ा बदलाव है। क्योंकि काम तो हमने इससे पहले भी किया है, बट उतना रिकग्निशन या उतना एड्यूलेशन, उतने लोगों तक रीच पहुंचना वो नहीं हुआ था जो मिर्ज़ापुर से हुआ। और वेराज मिर्ज़ापुर में मेरा फर्स्ट सीजन में रोल बहुत ही छोटा था। हाँ। पर उससे जितना प्यार मिला, आई वाज वेरी हैप्पीली सरप्राइज्ड। मैंने फर्स्ट सीजन ही देखा था ना, तब मैं एज अ जर्नलिस्ट या फिर एज अ व्यूअर मैं क्या करता हूँ, मैं देखते रहता हूँ कि कौन से किरदार क्या है, एंड उसके बाद मैं इंस्टा पे मैं देखता हूँ कि हम क्या इससे मुलाकात होगी तो इंटरव्यू के लिए पिच करना है। और मैंने वैसे ही किया था, ट्रेलर लॉन्च पे आपसे पहली बार मुलाकात हुई और मैंने पहला सवाल यही बोला था कि मुझे इंटरव्यू करना है। तो ये जो रिकग्नाइज रहता है एज एन आर्टिस्ट, मैंने कई आर्टिस्ट से ये जाना है कि एक रिकग्नाइजेशन रहता है कि ये रोल से मुझे लोग अंत तक जानेंगे। क्या आपको लगता है कि मिर्ज़ापुर ऐसा रोल आपके लिए है जो आपके लाइफ के अंत तक, आप कितने भी स्टेज पे हो जाओ, वो अंत तक ये रिकग्नाइज होगा? क्या आपको लगता है वैसा? ये एक आर्टिस्ट के लिए, कलाकार के लिए बोलना तो आई थिंक इम्पॉसिबल है। हाँ। कि इससे मुझे लोग कितना जानेंगे अंत तक। हाँ। अब पहली बात तो मेरी अंत कब होगी वो मुझे पता नहीं। दूसरी बात तब तक हम प्रोफेशनल वाइज मैं दुआ करूँगा कि कभी ना हो, ऐसे ही आप बढ़ते रहे आगे। बस ये बहुत बड़ी चीज़ है, आपने बोला, धन्यवाद उसके लिए। You're welcome। तो अंत तक इसके लिए नहीं, आई एम श्योर कि मुझे और चैलेंजिंग पार्ट्स मिलेंगे, बट हाँ, यू कैन से इट्स अ फेदर इन माई कैप, कि एक तरीके का, हाँ, लोग याद तो रखेंगे, जरीना को याद रखेंगे, जरीना इज मेमोरेबल। सो या जो आपका फर्स्ट सीन है मुझे अभी भी याद है, वही सीन जैसा मैंने ट्रेलर भी देखा तो उसमें भी कुछ सेम सीन है, जब पंकज जी बोलते हैं, जेपी जी बोलते हैं, और वो सीन अब तक डैश है, मेरा डैश है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा लड़का है, वो इम्पोर्टेंट है। तो वो सीन जितना वायरल हुआ है, लोग अभी भी वायरल करते हैं, अभी मूवी में भी देखा। वो सीन के बारे में बताइए, बैक स्टोरी क्या है उस सीन में, क्या कुछ हुआ है, कोई ऐसी कहानी जो आप शेयर करना चाहो हमारे दर्शकों से? मतलब फिल्म के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन ये सीजन 1 के बारे में बताओ। सीजन 1 में ये एक होली सीक्वेंस था जिसमें मेरा वो डांस ये था, नंबर था।
तो उसमें क्या था ना, उसमें उन लोगों ने रेन डांस वगैरह लगाया था, और जो घाघरा मैंने पहना था वो पानी में भीगने के बाद वो जैसे 10 किलो का हो गया था। ओके। तो उसके ऑलरेडी बाद हैवी रहता है वो। ऑलरेडी हैवी था, उसके बाद और वो हैवी हो गया था, तो उसमें मूव्स करना बहुत कठिन हो रहा था तब मेरे लिए। बट वो फिर इतना मतलब अच्छे से आया। हमने कुछ शुरुआत शायद 12 बजे से किया था, और वो आई थिंक हमने वो दिसंबर में शूट किया था, ठंड के टाइम पे, और तब आप बारिश में भीग रहे हो सुबह से लेके शाम तक। तो इट वाज क्वाइट नहीं मुंबई में शूट तो इट वाज नॉर्थ में होती तो अब तक देहांत हो चुका होता। ठंडी अलग ही होती है। मुंबई में भी दिसंबर मंथ ठंड होती है, हाँ अंत में ठंड होती है, जब 23-24 ठंड होती है। तो बहुत ठंडी थी, और ये था, और वो हैवी हो गया था लहंगा, तो उसमें मूव्स करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। पर ये सब एक तरफ जब आप वो देखते हो ना फाइनल प्रोडक्ट, दिल को सुकून आ जाती है, फिर लगता है अरे सब ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा मैं बात करूँ, इतने सारे किरदार हमने ऑलरेडी सीरीज में देख लिए। मूवी में बहुत सारे किरदार सिमिलर है, बट बहुत सारे किरदार ऑलरेडी मिसिंग है, नए भी है, मिसिंग भी है। सबसे पहले नए किरदार में किसके लिए आप पर्सनली एक्साइटेड हो? मैं बताऊंगा अपने, बट आपसे जानना चाहूंगा आप किसके लिए एक्साइटेड? मैं रवि सर के लिए एक्साइटेड हूँ। मनी फॉलोज माय ब्रदर। नहीं, रवि किशन सर का जो किरदार इन लोगों ने लिखा है वो अपने आप में बवाल है, तो वो कैसे निखर के आएगा वो देखने के लिए मैं बहुत उत्सुक हूँ। और रवि सर तो रवि सर हैं, वो तो मतलब जान डाल ही देंगे, आई एम श्योर। उनके डांस तो जी वो तो अब तो लोग काफी वायरल आई नो ही इज वेरी फेमस एंड ही इज गॉन वायरल अमंग द जेनजीज। यस। सो हाँ, वो मतलब वो खुश मिजाज हैं, और वो मतलब इतने अच्छे, और उन पे जो बचपना है ना उनके अंदर, वो बड़ा अच्छा लगता है। लगता नहीं है वो मींस इतने बड़े लेवल के पॉलिटिशियन है और इतने बड़े एक्टर है, वो लगता नहीं है। यही तो सीखना है। आपकी क्या बातचीत हुई जब पहले? मेरा उनके साथ एक लंबा सीन था, तो उसमें मैं पहले तो बहुत घबराई हुई थी। मैंने सोचा कि अरे रवि सर इतने बड़े एक्टर हैं, इतना कुछ कर लिया है, अभी तो पॉलिटिक्स एंड ऑल दैट, तो थोड़ा सा एक हिचकिचाहट रहता है। बट वो इतने अच्छे इंसान हैं, और वो मतलब बोलते हैं ना, जो अपने अभिनय से प्यार करते हैं, वो सामने वाले इंसान को भी कंफर्टेबल करा देते हैं। वो ये नहीं दिखाते अरे मैं तो ये हूँ, या नॉट एट ऑल, रैदर वो इतना मतलब मुझे उन्होंने इतना कंफर्टेबल कर दिया कि सीन मक्खन के तरह निकल गया, कि इतना ब्यूटीफुली कि आपको समझ भी नहीं आया उनके साथ आपके फ्रेम्स उनके साथ या जी। तो हर एक क्या होता है, आप जब किसी भी बड़े एक्टर के साथ काम करते हो या एक्ट्रेस के साथ काम करते हो जो आपसे सीनियर है, जिन्होंने आपसे बहुत ज़्यादा काम कर रखा है, तो कभी कभी क्या होता है, वो थोड़ी सी कि मैं गलत ना बोल दूं, मुझसे कुछ ये ना छूट जाए, वो होता है कि मेरे लिए रीटेक ना लग जाए, तो ये सब ना मन में चलता है। लेकिन जब वो ही इंसान आपको इतना कंफर्टेबल कर दे कि कोई बात नहीं, अरे 50 टेक ले लो, कोई बात नहीं, आप अच्छा करो, आप बस काम अच्छा करो, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात। इससे काफी हेल्प भी होती है जी, सीन बड़ा अच्छा निकलता है, और इससे क्या होता है कि सामने वाला जो आपके साथ है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाता है, कि आप थोड़ा सा बातचीत करके वो नॉर्मल कर लेते हो कि हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हो, राइट। तो एट द एंड ऑफ द डे आपका एक सीन में कुछ गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, हम कर लेंगे। तो ये मैंने उनसे ये सीखा। मुझे लगता है मैं आगे मैं ऐसे भी करती हूँ, लेकिन मैं ये याद रखूँगी कि आप शायद मैंने किसी से ज़्यादा काम किया हो, वैसे एक्टर के साथ अगर काम करो तो पहले आप उनको कंफर्टेबल करो, right. कि उनको ना लगे कि shouldn't be inhibited or anything. And also पंकज सर के बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुना भी है और देखा भी है कि उनके जैसा हम्बल पर्सन नहीं है। मैंने एक बार उनसे कहा था, उनकी एक फिल्म आई थी अटल बिहारी वाजपेयी को लेके, मैंने कहा कि आप उनके जैसे सेम लग रहे हो, और उन्होंने इतने अच्छे से मुझे बताया कि आप फिल्म देखिए, आपको फिल्म में भी मैं बोल रहा हूँ ये पंकज सर है, इतने हम्बल। आप बताना चाहोगे अगर कुछ आपके साथ उनकी कैसी
बॉन्डिंग रही है। और कालीन भैया, एक वो पंकज सर और एक कालीन भैया, पूरे अपोजिट। जी आपके भी किरदार को जैसा मैंने अभी जस्ट कहा कि पूरा अपोजिट है, उनका भी पूरा किरदार अपोजिट, तो उनके बारे में थोड़ा बताइए। जी देखिए, यही जो हमारे ऑडियंस है उन्हें ये समझना चाहिए कि एक अच्छे अभिनेता या अभिनेत्री वो होते हैं जो वो खुद हैं। हाँ। उसके ऑपोजिट जब वो कुछ कैरेक्टर निभाते हैं और वो Right. जब बखूबी निभाएं तो मतलब वो मतलब कुछ तो बात है उनमें। फॉर एग्जाम्पल पंकज सर खुद इतने ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, इतने अच्छे इंसान हैं, इतने वेल स्पोकन हैं, सॉफ्ट स्पोकन है। तो वेर एज कालीन भैया तो बाहुबली हैं, वो तो मतलब बाहुबली, आप उनसे ऊंची नीची बात करोगे कट्टा सटा देंगे। तो वैसे वाला तो कितना अलग है ना वो दोनों किरदार। आप रियल लाइफ में उनको देख लीजिए, आपको उनको देख के ही पता चल जाएगा कि ही इज़ वेरी ग्राउंडेड। कोई हवा नहीं है कि मैं तो पंकज त्रिपाठी हूँ, ऐसे कुछ नहीं। बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत ही ग्राउंडेड और हम्बल पर्सन है। तो इसीलिए सिमिलरली आप अगर जरीना का रोल और मुझे देख लो, जरीना और मैं 180 डिग्रीज डिफरेंट है। ठीक है, हम टोटली ऑपोजिट। हम दोनों एम्बिशियस हैं, पर जरीना अपने एम्बिशन के लिए कुछ भी कर सकती है और वो जहाँ पहुँचना है वो पहुँचेगी कोई भी रास्ता अपना के। Whereas मी अनंक्षा, मैं मेरे लिए रास्ता बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कुछ भी करके कुछ पाना नहीं चाहती, मैं सही दिशा में जाके जो मैं अचीव करना चाहती हूँ वो मैं अचीव करूँगी। तो ये दैट इज़ अ डिफरेंस। और अदरवाइज़ मैं बहुत ही मतलब जैसे मैं दारू नहीं पीती, मेरे कोई नशेबाजी नहीं है, मैं पार्टीज़ नहीं करती, मैं बहुत ही होम बर्ड हूँ, तो किताब पढ़ना बहुत पसंद है मुझे। सो ये सब, तो दैट इज़ मी। एंड जरीना इज़ नॉट लाइक दैट। जरीना इज़ लाइक फुल ऑन ऑल आउट। तो जब लोग ये समझते हैं कि मैं जरीना हूँ, मुझे हंसी भी आती है, मुझे कभी कभी गुस्सा भी आता है। मुझे लगता है अरे भाई किरदार है, उसको किरदार की तरह देखिए बस। बट क्या आपको इस किरदार में अंदर जाना आपके लिए डिफिकल्ट होता है? क्योंकि कोई भी किरदार में हम जब अंदर जाते हैं तो उस किरदार को जीते हैं जी। एंड वेयर आई कैन सी यू आर वेरी अपोजिट टू योर कैरेक्टर, सो इज इट डिफिकल्ट फॉर यू? नो, नॉट एक्चुअली। आप जब वही आपकी थिएटर बैकग्राउंड आप सीख के आते हो, वो सब हेल्प करता है, पहली बात। सेकेंडली, जब लिखाई अच्छी हो, जो पुनीत कृष्णा जी हैं उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कैरेक्टरग्राफ उन्होंने लिखा है। डायरेक्टर जो हैं गुरमीत सिंह, उन्होंने निर्देशन बहुत अच्छे से दिया है। तो क्या होता है, ये जो द कैप्टन ऑफ द शिप इज़ गुरमीत, वो जब आपको इतने अच्छे तरीके से बता देते हैं ना कि ऐसे करो वैसे करो, वो एक दिशा दिखा देते हैं, तो इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल। सेकेंडली, कोई भी किरदार करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, आप अगर थोड़ा होमवर्क करते हो तो। मतलब यू गो विद द फ्लो। तो इसीलिए कोई भी किरदार करना या निभाना कोई भी कितना भी डिफ़िकल्ट हो, वो उतना मुश्किल नहीं होता है जब एक आप अपना बैकग्राउंड कर लेते हो। सेकेंडली, जो अच्छे अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, जो सीख के आते हैं, वो एक्चुअली पानी की तरह होते हैं। And also when we see Zarina and we see you, काफ़ी अलग है, काफ़ी अपोनेंट है। तो ये रहता है ना कि मुझे ये डिफ़िकल्ट होगा या ये भी होगा कि क्या मैं ये कर सकती हूँ, ऐसा वाक्य कभी आपके मन में आया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, हम जो रंगमंच से आते हैं, जो अभिनेता अभिनेत्री, वो पहले से ही सीख के आते हैं। वो ऐसा अभिनय ये नहीं है कि आप जो हो वही आप दिखाओ। वो भी हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट लाइक हर किरदार आप अगर वैसा ही करोगे जो आप हो, तो तब तो आप क्या ही अभिनय कर रहे हो। चैलेंजिंग वो है जो आप नहीं हो। जैसे मैं जरीना की तरह बिल्कुल नहीं हूँ, और वो करने में आप इट्स अ चैलेंज, और आप सीखते हो उससे बहुत कुछ कि मैं भी एम्बिशियस हूँ, जरीना भी एम्बिशियस है, पर एम्बिशन के लिए जरीना कुछ भी करेगी, किसी हद तक भी जाएगी, लेकिन उसे जो जहाँ पहुँचना है वो वहाँ पहुँचेगी। वेयर एज मैं एज अनंक्षा, मैं भी बहुत एम्बिशियस हूँ,
लेकिन मैं ambition के लिए कुछ भी नहीं करूँगी। मेरे लिए वो जर्नी, वो रास्ता भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं कौन सा रास्ता ले रही हूँ जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए। तो ताकि यू नो व्हेन यू आर ओल्ड आपको खुद से आंख मिलाने में प्रॉब्लम ना हो कि क्योंकि हम आते हैं मध्यम वर्गीय परिवार से, तो वो मिडिल क्लास जो हमारे वैल्यूज है वो सब तो है ही ना, तो उन वैल्यूज को छोड़ के नहीं बढ़ना है आगे, उनको साथ लेके। क्योंकि मैं जब पहले यहाँ आई थी मुझे बहुत लोगों ने बोला था ये मिडिल क्लास वैल्यूज लेके आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। मैंने बोला था कि शायद कोई और ना बढ़ पाए लेकिन मैं बढ़ पाऊंगी क्योंकि आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ। राइट। और मुझे मेरे वैल्यूज प्यारे हैं। लोग मुझे बोलते हैं तुम तो बहुत संत के तरह हो, तुम तो मतलब बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, तुम तो मतलब अरे थोड़ा सा बैड गर्ल एटीट्यूड ये होना चाहिए ना, फिर ही ना आगे बढ़ पाओगी, ये वो। क्यों भाई, कहाँ लिखा है, कौन से पुस्तक में लिखा है कि आप अगर अच्छे इंसान हो? तब भी जब समय था, जब शुरुआती पल में परिवार का क्या सपोर्ट था आपको? परिवार किस तरह से आपको? शुरुआत में परिवार से लात पड़ी थी जब आपने कहा जी, कौन अपने बच्चे को बोलेगा हाँ तुम तो अभिनय करने जाओ, कौन बोलेगा? नहीं। बट कोई ऐसा व्यक्ति, जैसा हमारे परिवार में भी होता है कि एक कोई ऐसे व्यक्ति जो सपोर्ट करता है, और बहुत जन के परिवार रहता है, हाँ अगर तुम्हें कलाकार बनना है, मुंबई जाना है, ठीक है चलिए आप जाइए, हमारा सपोर्ट है बैक एंड से। तो ऐसा कोई था आपके परिवार? देखिए, पहली बात तो हम बंगालियों में क्या है ना, हम बचपन से ही आर्ट एंड कल्चर में इन्वेस्ट करते हैं, हम पढ़ाई करते हैं, हम हिंदुस्तानी क्लासिकल डांस ये सब हमने सब बच्चे सीखते हैं ये कोलकाता में, ठीक है। लेकिन ये हॉबी होती है, ये प्रोफेशन नहीं होता। तो मुझे ये प्रोफेशन के हिसाब से लेना था, तो मेरे पैशन को मुझे अपना प्रोफेशन बनाना था। तो माँ बाप तो ये नहीं मानेंगे इन द बिगिनिंग, क्योंकि मुंबई में मेरा कोई रिलेटिव भी नहीं है, तो अकेले लड़की को मतलब मैं भी होती मैं भी नहीं छोड़ती। बट तभी रिबेल करके आई मैं। लेकिन एक बार जब उन्होंने मेरा प्ले देखा पृथ्वी में, फिर वो मुझे उनकी सपोर्ट फिर उनकी सपोर्ट मुझे मिलने लगी, और फिर मतलब दे वर हैप्पी कि उन्होंने जब मुझे स्टेज में देखा, उनको समझ आ गया कि नहीं ये सीरियस है, ये जो बोल रही है इसको सच में ये करना है, ये ऐसे ही टाइम पास नहीं कर रही है। तो उसके बाद से इमोशनली, दे मेंटली, माय फैमिली, माय मदर, माय फादर, माय सिस्टर, दे ऑल सपोर्टेड मी। मतलब मेरे बाबा जितने पॉजिटिव हैं और जितने प्रोग्रेसिव हैं उतने बहुत ही कम लोग होते हैं। मतलब मैं जो ये जैसे आप बोल रहे हो ये यू नो डिफिकल्ट सीन्स एंड ऑल, मैं करने से पहले मैंने अपने बाबा से ही पूछा था मैं करूं, क्योंकि बैकलैश आएगा। तो लेकिन तब उनका पहला रिस्पॉन्स क्या था? यही था, मैंने अभी बताया कि जब फुटबॉल खेलने उतरी हो तो फुटबॉल खेलो, अब मत सोचो कि अरे ग्राउंड पे तो उतर गए अब क्या करें, अब तो खेलना ही पड़ेगा ना, खेलना पड़ेगा। और अगर स्क्रिप्ट की डिमांड है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं सिर्फ यू नो टैंटलाइज करने के लिए नहीं है, सिड्यूस करने के लिए नहीं है, स्क्रिप्ट की डिमांड है, तो गो ऑल आउट, यू आर एन एक्टर। हमारे लिए, हम अपने देश में ये मिसकंसेप्शन है, देखिए ये एक टूल है, कैमरामैन के लिए कैमरा टूल है। अब अगर हम बोले कैमरा को ढको तो वो काम कैसे करेगा? तो हमारे लिए हमारा ये जो जिस्म है, बॉडी है, ये नहीं कि आप मतलब अननेसेसरीली एक्सपोज करो। आई एम नॉट सेइंग दैट एट ऑल, इट्स अबाउट द सीन, इट्स अबाउट द कैरेक्टर, किरदार क्या है, क्या प्ले कर रहे हो आप। अब जैसे विदेश में डैनियल डे लुइस ने एक शायद पीडोफाइल का रोल किया था, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो पीडो है, नहीं वो अलग किरदार है। हाँ, तो सिमिलरली कि जरीना मेरे दिल के बहुत करीब है, जरीना बहुत ही, और उसका जो कैरेक्टर आर्क है वो बहुत ब्यूटीफुल है, पर जरीना मैं नहीं हूँ, तो मैं अनंक्षा विश्वास हूँ जिन्होंने जरीना प्ले किया है। बट परिवार ने जब पहली बार देखा मिर्जापुर सीरीज की मैं बात करूँ, पहला रिएक्शन क्या था उनका आपके किरदार को लेके, आपकी फिल्म को लेके, एंड जब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है उस चीज़ों को लेके क्या रिस्पॉन्स था? उनको नहीं लगा था कि इतनी पॉपुलर हो जाएगी, जो क्योंकि 4 सीन ही थे उसमें, एक सॉन्ग डांस था, तो इतना लगा नहीं था कि इतनी पॉपुलर बन जाएगी। बट जब वो इतनी मतलब हिट हो गई, गाना हर जगह, मतलब यू कैन सी, एंड तो बहुत खुश हो गए वो उन्हें लगा बस
बाबा ने यही बोला कि सर मत चढ़ने देना, हाँ, ये फेम ऑल दिस इज वेरी ट्रांजिटरी, ये हाँ। आता है जाता है, काम करो अच्छा और अच्छा काम करो, सीखो। जैसे मुझे जब भी थोड़ा सा पैसा मिलता है मैं वर्कशॉप करने लग जाती हूँ। आई ऑलवेज कीप एनहेंसिंग माई स्किल्स और मेकिंग देम बेटर। कि कुछ लोग बोलते हैं अरे आपने तो इतना काम कर लिया, आपको सीखने की क्या ज़रूरत है। सीखने की ज़रूरत तो मरते दम तक है, हाँ, है ना। that's true. तो यू हैव टू कीप लर्निंग, इफ़ यू डोंट लर्न यू आर गोइंग टू बिकम डायनासोर। Yes. मुझे भी ये आदत है, मैं अक्सर जैसे ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, मैं इनसे भी ज़्यादा, और एक है हमारे कैमरामैन, उनसे भी ज़्यादा मैं कैमरे के पीछे की चीज़ें सीखता हूँ, जी एडिट सीखता हूँ। मुझे पता है मैं जर्नलिस्ट हूँ, जी बट मुझे आदत है ये सारी सीखने की, जी मुझे इच्छा होती है। जी। मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, लोग कुछ भी कहते हैं, जैसे सबका अलग अलग रहता है, यार तू तो जर्नलिस्ट है, ये क्यों कर रहा है, तू जर्नलिस्ट है, वो क्यों कर रहा है, बट मुझे इच्छा है, बिल्कुल अपनी बिल्कुल। इच्छा पूरी करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सुनो सबकी, करो खुद अपनी। की। मैं भी वैसे ही करता हूँ, सबकी सुनता, बट जी एट द एंड ऑफ द डे जो मुझे करना है मैं वही करता हूँ, जी किसी की नहीं सुनता हूँ। जी इसके अलावा मैं एक किरदार है जो मैंने सीरीज में देखा, जो आपने भी कहा कि आपकी तो मैं फ़ैन हूँ, जो ईशा जी का किरदार है, उनको नहीं देखने वाले हम मिर्ज़ापुर में। जैसा मैंने पूरा ट्रेलर लॉन्च देखा, उनको नहीं देखने वाले, उनका किरदार नहीं देखने वाले हमने कहीं तक। तो उनका किरदार क्या आप मिस करने वाले हो, क्योंकि आपने भी किरदार ही सही में कहा था कि आपके बड़े वाले फ़ैन हैं हम। हाँ जी जी तो जी जी। उनके किरदार की कितने बड़े वाले फ़ैन माधुरी Yes. का पार्ट जो है, तो ये क्योंकि हम सीजन 1 के बाद की कहानी हाँ, है ना, ये लोग तभी वो आए नहीं सेकंड थे। थर्ड में थे। हाँ, तो इसीलिए तभी हम उनको नहीं देख रहे हैं, क्योंकि सीजन 1 जैसे मैंने बोला होली सीक्वेंस के बाद की कहानी है। हाँ, तो दैट्स वाई बहुत सारे किरदार को हम, विजय को नहीं देख रहे हैं, हाँ, तो बहुत लोगों को नहीं देख रहे हैं, नेहा और जी सब को नहीं देख हाँ रहे। सबको मिस करेंगे हम। पर I hope यहाँ इसकी भी सेकंड आए तो वहाँ पे हम देख सकते हैं। इसके अलावा हाउ डू यू टेक अप द ट्रोलिंग पार्ट, और जो चीज़ें हैं जो आपने ऑलरेडी शेयर कर दी है, हाउ डू यू टेक दिस इन द नॉर्मल लाइफ? तो पहले सीज़न के बाद ये ट्रोलिंग ने मुझे बहुत अफेक्ट किया था। मुझे लगा था कि अरे इतनी मेहनत के बाद ये क्या है, व्हाट इज़ दिस ट्रोलिंग, यू नो। और आजकल फ़ोन लैपटॉप सबके पास है, हाँ, और ओपिनियन तो सबके पास है, और बिकॉज डेमोक्रेटिक हैं हम, तो ओपिनियन तो सबको देना पसंद है। हाँ, पर ये क्या है ना, ज़्यादातर मुझे लगता है एक वर्ड है आर्म चेयर क्रिटिक, हाँ, लोग वो ज़्यादा हैं। लोग करने में कम और बोलने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। तो प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी बहुत, लगा था मुझे कि क्योंकि बहुत गंदे गंदे कमेंट्स आ रहे थे, हाँ। बहुत ज़्यादा। बट फिर मुझे समझ आया कि ये भी एक पार्ट है हाँ, हमारी इंडस्ट्री का। और अगर तभी मैं अपने बाबा की बात ही करूँगी, उनसे मैंने बात किया था, उन्होंने बोला वाह बेटे, जब आपको तारीफें मिलती है तब तो खुश हो जाते हो, अब ये भी मिलेगा, ये भी पार्ट एंड पार्सल है, आपको हाँ। दोनों एकदम हम्बल वे में रिसीव करना पड़ेगा। तो इसलिए, और फिर बाद में मुझे समझ आया, देखिए आजकल हमारी लाइफ इतनी डिफ़िकल्ट है, इतना स्ट्रेसफुल है, तो मुझे लगता है जो इंसान वो ट्रोल कर रहा है या वो गंदी गंदी कमेंट्स लिख रहा है, उसको अगर वो लिख के 5 मिनट का सुकून मिल रहा है तो सही बात है, मैं तो पर क्या पुण्य आपको ही कमा लगता है रही कि हूँ। जो भी ट्रोलर है जी उसे अपनी भाषा में जवाब देना, ऐसा लगता है उसकी भाषा में जैसा नहीं। वो रिस्पॉन्स देता है, क्या कभी ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्स देना चाहिए मुझे? नहीं, कभी कुछ नहीं। कुछ जगह पे जहाँ मुझे लगता है कि आप एक औरत को बहुत डिमीन कर रहे हो, हाँ, या मतलब जो मुझे ये बोल रहे हैं वो किसी और को मतलब एक स्टैंड लेना चाहिए, तब शायद भी, बट वेरी सेल्डम। मतलब मैं ये करना पसंद नहीं करती, क्योंकि आप किसी को वैलिडेट क्यों करोगे? हाँ, हाँ, किसी, अब जो ट्रोलर है वो तो उसका ना वजूद है, ना फेस है, ना कुछ है, वो तो एक कंप्यूटर के पीछे से या फ़ोन के पीछे फ़ोन से के बैठ के पीछे। ट्रोल कर रहा है ना। आधे से ज़्यादा लोगों का तो कोई डीपी भी नहीं होता, हाँ, तो वो गुमनाम लोग हैं, तो उनको हाँ। वैलिडेट क्यों करना? और उनको जो लग रहा है वो ठीक है, वो उनकी ओपिनियन है, हम्म, उनकी परवरिश है। अगर हम्म। आज मैं आपको उल्टा सीधा कुछ कहूँ, आपका क्या जाता है? वो हाँ। मेरी परवरिश दिखाता है। मैं आज आपसे जैसे बात कर रही हूँ, ये मेरी अपब्रिंगिंग है, मेरी परवरिश है।
तो अगर कल को मैं किसी को गाली दूँ, वो भी मेरी परवरिश है। That's true, that's true. तो मैं क्यों रिएक्ट करके जो लोग अच्छा बोलते हैं उनको बस थैंक उनसे यू। आपकी अपब्रिंगिंग पता चलती है, मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल। आपकी परवरिश कैसी है वो पता चलता है, कि आप किस जगह से आते हो वो पता चलता है। जी। और द पॉइंट इज कि मुझे ये जेंडर इक्वालिटी जो है ना, ये हम बचपन से देखते हुए आए हैं। हम ईस्ट से बिलोंग करते हैं, हमारे यहाँ देवी को पूजा जाता है, दुर्गा माता को पूजा जाता है, तो हमारे यहाँ इतना जेंडर इनइक्वालिटी है नहीं। तो हमें बहुत चीज़ों के बारे में बहुत ही अटपटा सा लगता है कि क्योंकि हमारे लिए औरत और मर्द सेम है। बट ग्राउंड लेवल में अभी जब हम देखते हैं पूरे भारत में, मतलब कुछ चीज़ें अभी भी काम करना ज़रूरी है उन पे, तो तब बोलना ज़रूरी हो जाता है। तब आपका एक मतलब इट बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप बताओ, क्योंकि जो ट्रोल आज आपको ट्रोल कर रहा है, वो किसी इन्फ्लुएंसर को भी ट्रोल करेगा, वो किसी बच्ची को भी ट्रोल करेगा, दैट बिकम्स अ बिट कि आप उसे प्रोत्साहन मत दो। बट द पॉइंट इज कि ये लगना कि आप एक कमेंट करने से आप उस लड़की का वजूद जो है उस पे दाग लगा रहे हो, या आप उसे डिमीन कर रहे हो, ये उनकी गलत फहमी है। उनके पास टाइम है, वो कमेंट कर रहे हैं, हमारे पास टाइम नहीं है। तो फ़र्क नहीं पड़ता। और इससे यही है कि आपके पास बहुत टाइम है और आप ये ट्रोलिंग वोलिंग करो, इससे अगर आपको खुशी मिलती है, वेरी गुड। एंड पर्सनली अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं आता हूँ गुजरात से, जहाँ हमारे प्रधानमंत्री आते हैं, वहाँ से आता हूँ मैं। इसके अलावा जो आपका कल्चर है वो मुझे काफ़ी पसंद है। जहाँ यहाँ पे दुर्गा पूजा होती है सबसे बड़ी मुखर्जी फैमिली की, मैं पिछले 5-6 साल से वो कवर कर रहा हूँ और काफ़ी अच्छा लगता है। और जो लास्ट में सिंदूर खेला होता है वो भी अच्छा लगता है। आपके कल्चर में इतना ब्यूटीफुलनेस, इतने ये जो सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में थोड़ा अगर वन वर्ड में आप बता दो कि व्हाट मेक्स सच अ ब्यूटीफुल कल्चर। देखिए, बंगाल बचपन से ही हमें ना पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत प्रोत्साहन दिया जाता है। अब मैं ये इसीलिए मैं हर इंटरव्यू में मैं बोल रही हूँ, जो भी एक्टर, क्योंकि मुझे ऐसे बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम मुझे एक्टिंग करना है, आप बताइए वेब शो में कैसे कास्ट करें। मैं बोलती हूँ पढ़ाई लिखाई करके आओ, थिएटर करो, और फिर मतलब ऐसे मत आओ कि 5 साल देंगे उसके बाद देख लेंगे। या तो आना है तो पूरा समर्पण करके आओ, या तो मत आओ। दो नाव पे पैर तो मत रखो। तो बिकॉज हम ऐसे जगह से आते हैं जहाँ कल्चरली इट्स मतलब आई एम थैंकफुल। अब कहाँ जन्म हुआ है वो मेरे हाथ में तो नहीं था। आई एम थैंकफुल दैट आई एम फ्रॉम दैट लैंड, द सिटी ऑफ जॉय, कोलकाता, कि वहाँ किताबें पढ़ना हमारे खून में है, वहाँ डांस, क्लासिकल म्यूज़िक, ये सब चर्चा होना। मेरे पापा तबला बजाते हैं, हमारे हर संडे हमारे घर पे एक बंगाली में बोलते हैं कि गाने राशोर, कि वो संडे टू संडे बैठता है, जहाँ पूरा परिवार एक दे टेक पार्ट इन इट, तो वो होता है। तो इसलिए थैंकफुली उन्होंने बचपन से ये सब कल्टिवेट किया, इसीलिए आज मैं यहाँ हूँ। और दुर्गा पूजा में हम बंगाली तो मतलब पागल ही हो जाते हैं दुर्गा पूजा में। मतलब हम ना वी लिव लाइफ लार्ज, कि हमारा दिल बड़ा है, हम लाउड लोग हैं, हमें खाना बड़ा पसंद है। मुझे उतना पसंद, मतलब मैं अभी परहेज करती हूँ लेकिन तो पर ये बड़ा I am very fortunate to belong from Kolkata. I find myself very fortunate. मैंने अपने घर में इक्वालिटी देखा है, माँ बाप के अंदर। मेरी मम्मी भी she was the ENT/OT head in charge in a government hospital. तो मैंने हमेशा, बिकॉज माँ बचपन से ही काम करते हुए देखा है, तो मैंने एक इक्वालिटी देखी है। तो मेरे लिए जेंडर इक्वालिटी इज़ अ वेरी नोन थिंग, अननोन थिंग नहीं है। तो मैं चाहती हूँ ये पूरे भारत में हो, पूरे भारत कि ऐसा ही हो, कि क्योंकि आई थिंक हम अगर मैन और वुमन छोड़ के अगर ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरैक्ट करे, इजंट दैट बेटर? वो कितनी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर देती है।
तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, ये वो, ये तो स्टुपिडिटी है ना। वो तो मुझे पर्सनली पसंद नहीं है। हाँ, चलिए थोड़ा और आपके बारे में जानते हैं। फटाफट आपको 3-3 मैं पूछूंगा, फटाफट जवाब देना है। 3 ऐसे कलाकार जिसके साथ काम करना चाहोगे। काम करना चाहूंगी, मैं सबके साथ काम करना फीमेल हीरोज की चाहूंगी। बात करते हैं। फीमेल, हीरोज, मैं रसिका के साथ और काम करना चाहूंगी, मैं शिफाली शाह के साथ और काम करना चाहूंगी। नहीं जिसके मैं साथ आपने काम नहीं किया। 3 ऐसे फीमेल कलाकार जिसके रसिका के साथ भी मेरे कुछ ही मतलब कहीं सीन थे, हाँ। उतने सीन नहीं थे रसिका के साथ। उसके साथ वो बहुत ही उम्दा अभिनेत्री है, उनके साथ मैं काम करना चाहूँगी। शिफाली शाह के साथ काम करना हाँ। चाहूँगी, नंदिता दास के साथ काम करना चाहूँगी, माधुरी दीक्षित जी के साथ काम करना चाहूँगी। बात। अरे बहुत लंबी बहुत लिस्ट लंबी है, लिस्ट है। बहुत लंबी। 3 डायरेक्टर। मैं सुधीर मिश्रा जी के साथ फिर से काम करना चाहूँगी। ओके। और बहुत नाम है, 2 ऐसे नोलन से लेके बहुत मतलब मैं सबके 3 साथ काम जॉनर, करना चाहती हूँ। 3 अलग-अलग जॉनर बताइए। मुझे रोमांस तो होगा ही वो लिस्ट में। मुझे रोमांस नहीं, मुझे स्वीट वाला पपी लव वो मुझे करना है। मुझे हॉरर बहुत पसंद है, मुझे मैं देखती भी हूँ। तो हॉरर आई थिंक, और कॉमेडी। हॉरर, कॉमेडी, रोमांस। या 3 ऐसी किताब जो एक व्यक्ति को पढ़नी चाहिए पूरे लाइफ में। सदगुरु जी का इनर इंजीनियरिंग, हाँ जो फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। हाँ, वो देखा मैंने। उसके बाद मैं जापानीज ऑथर बहुत पढ़ती हूँ, तो मुराकामी का काफ्का ऑन द शोर, अगर आपको सरियलिज्म पसंद है तो। इकिगाई पढ़ा है आपने? इकिगाई पढ़ा है हमने। Yes. हाँ, आपने जापानीज बोला, इसके लिए मैंने बोला है। हाँ। इकिगाई बहुत पॉपुलर है, मैंने पढ़ी है वो किताब, जी इसके लिए मैंने। जी। आपने पढ़ी है? पढ़िए। ये भी सजेस्ट करना, मेरे तरफ से भी सजेस्ट इकिगाई। और मुझे लगता है, देखिए भुला दिया आपने अभी, मुझे Sorry. पॉलो कोहेलो का अल्केमिस्ट। ओके। 3 चीट मील। शीट मील, यस। चॉकलेट पेस्ट्री, ओके। चॉकलेट पेस्ट्री, चॉकलेट पेस्ट्री। तीनों एक ही है। ट्रीट मील, चीट मील नहीं बोलेंगे, चीट वर्ड नेगेटिव होता है। ट्रीट मील। चीट मील जो आप खाओ कुछ ना हो, 0 कैलोरीज हो, उसमें हो कैलोरीज बट आपको लगना चाहिए यार ये 0 कैलोरीज हो। जैसे कुछ भी एक दिन मिल जाए, कुछ ना हो। तो बंगाली है ना, तो मिठाई बहुत पसंद है, जो खाना बहुत कम करना पड़ा। अभी तो ऑफ शुगर है तो बट हाँ, बंगाली मिठाई बहुत पसंद है। और सिंपल खाना, मिठाई फेवरेट, जौल भरा, लैंगचा, संदेश। हाँ नहीं, संदेश उतना पसंद नहीं है। और छाना पोड़ा एक्चुअली उड़िया है, बट हाँ वो बहुत। चलिए जाते जाते आपके थोड़े को स्टार के मैं नाम लेता हूँ, उसके बारे में आपको हैशटैग देना है, ठीक है? सबसे पहले अली फैजल, रॉकस्टार, देवेंदु, नौटंकी किंग, ओके, श्वेता त्रिपाठी, हाँ शी इज लव, पंकज त्रिपाठी, जमीन से जुड़े हुए, ओके, अभी नए रवि भैया, भौकाल। चलिए जाते जाते अपने दर्शकों को 4 तारीख की गुड विशेष देना। देखिए मेरे दर्शक और विशाल के दर्शक, 4 तारीख को सितंबर को प्लीज़ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाइए, और हमारी फिल्म आ रही है मिर्ज़ापुर, प्लीज़ उसे देखिए और बताइए हमें कैसा लगा। यस, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू।